योग प्राणायाम के माध्यम से हम अपने जीवन को हमेशा के लिए निरोग बना सकते हैं और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यासों में सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे हृदय मजबूत होते हैं, हमारी नस नाड़ियां जागृत होती हैं और हमारे रक्त शुद्ध होने से हमें किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पीठ को सीधा कर लीजिए सभी। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरिए और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब आंख बंद कर लीजिए और इसका अभ्यास करते हैं 2 मिनट का। सबकी आंखें बंद, मन शांत। धीरे धीरे प्राणवायु को अपने डायफ्राम में भरने का प्रयास। फेफड़े में हवा को ले जाइए। पेट की स्थिति जस की तस हो। केवल आपका सीना फैल रहा है, केवल आपका डायफ्राम फैल रहा है हवाओं के द्वारा। सांस भरते और छोड़ते समय आपका ध्यान पूरी तरह से सांसों पर केंद्रित हो रहा है। खूब सांस भरिए, खूब सांसों को छोड़िए, लेकिन 5 सेकंड तक समय लगाइएगा सांस भरने और सांसों को छोड़ने में। ऐसा अभ्यास करते हैं जब 5 मिनट तक, तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से हमारे भीतर रक्त जो प्रति मिनट शुद्ध होने के लिए फेफड़े में प्रवेश करते, हृदय में प्रवेश करते हैं, वह ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होकर के पुनः शुद्ध रक्त हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं और सारे अंगों को प्राप्त होने लगता है। जब ऐसा हम 5 मिनट अभ्यास करते हैं ध्यानपूर्वक सांस को लेना और छोड़ना, तो गले की बीमारी, सांसों की बीमारी, हृदय की बीमारी, माइग्रेन, अर्धकपारी, माथे दर्द की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लकवा की बीमारी, नस नाड़ियों में जो भी अवरोध हो रहे हैं, उन सब के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, साइनस की बीमारी से लेकर के तमाम बीमारियों को हम अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने समाज से और राष्ट्र से भगा सकते हैं। बस 5 मिनट तक धीरे धीरे सांस भरिए और 5 मिनट तक धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए प्राणवायु के महत्व को समझते हुए प्राणों के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। अभी हम लोग क्या भर रहे थे? सांस भर रहे थे, तो इसमें क्या अंदर जा रहा था? नाक के द्वारा हवा। तो हवा में कई प्रकार के गैस होते हैं। कितने प्रकार के? कई प्रकार के, जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन सांस जब भरते हैं तो सबके सब हवा प्रवेश करते हैं अंदर, और जब सांस को छोड़ते हैं तो नाक के द्वारा क्या निकलता है? उसमें ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जितने गैस हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन हमारे अंदर रुक जाता है। अब जितना ज्यादा से ज्यादा सांस भरेंगे तो हमारे भीतर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगा कि कम होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। और जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगा वह व्यक्ति बीमार पड़ेगा कभी? नहीं पड़ेगा। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम करने के तरीके और करने से क्या लाभ मिलेगा। लाभ समझ गए? गला की बीमारी, सांसों की बीमारी, हृदय की बीमारी, अर्धकपारी की बीमारी, नस नाड़ियों की बीमारी, लकवा की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, और जो आलसी हैं, जो बार बार सोते हैं, नींद ज्यादा जिनको आता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम अत्यंत ही लाभकारी और प्रभावशाली है। दूसरा अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का।